ने ना अपने भोलेपन में एक गरीब स्टूडेंट को हमारे घर रहने के लिए इनवाइट कर लिया। उसका नाम था फुयांगजी, यानी वही छिया हुआ जो कॉलेज स्कूल की क्रश होती है। पर भाई उसकी अकड़ तो देखो, घर में पैर रखते ही पहली बात उसने क्या बोली, देखो मैं यहाँ रह तो सकती हूँ पर अपने बेटे को मुझसे दूर रखना, वो मुझसे बात करने की कोशिश ना करे और ना ही मेरे लिए दिल में कोई फीलिंग्स लाए। अब ये सुनकर मेरे पेरेंट्स तो एकदम शॉक्ड रह गए, पर भाई सिर्फ मैं था जिसने भांप लिया था कि फुयांगजी का भी रीबर्थ हुआ है, वो भी पिछले जन्म की यादों के साथ वापस आई है। पिछली जिंदगी में जब मम्मी इस गरीब स्टूडेंट फुयांगजी को घर लाई थी ना, तो मैं इसकी इस मासूमियत पर एकदम लटू हो गया था। अमीर बाप का बेटा था तो मैंने अपने सारे रिसोर्सेज, पैसा और कॉन्टैक्ट्स लगा दिए ताकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार बन जाए। और भाई साहब, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? नेशनल टेलीविजन पर अपने रिलेशन और शादी का अनाउंसमेंट कर दिया, और वो भी किसके साथ? जुआंगी फान के साथ, जो उसका बचपन का प्यार, उसका बेयांग था। उसके तुरंत बाद मीडिया में मेरे और उसके अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी। जुआंगी फान को लगा कि ये सब मैंने फ्रस्ट्रेशन में किया है क्योंकि मैं उसे पा नहीं सका। बस उस मैटर को दबाने के लिए उसने फुयांगजी के साथ मिलकर मुझे जान से मारने का प्लान बना डाला। भाई उस आग में मेरा शरीर और मेरी रूह दोनों तड़प तड़प के मरे थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कोई इंसान इतना मतलबी और घटिया कैसे हो सकता है। और अब इस जन्म में फुयांगजी को फिर से उसी घमंड में देखकर मुझे सिर्फ और सिर्फ घिन आ रही थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी लगता है इस क्लासमेट को हमारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसी और की मदद कर दें, ये जगह बेकार मत करो। मेरी बात सुनते ही फुयांगजी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो एकदम भड़क के बोली, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। भाई रीबर्थ के बाद भी वो बेवकूफी रही। उससे लग रहा था कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी वो सब संभाल लेगी। अरे अगर पिछली जिंदगी में मैंने अपनी फैमिली फॉर्च्यून लगा के उसकी दिन रात मदद ना की होती तो अगले ही साल वो इतनी बड़ी स्टार कैसे बनती। पर इस बार मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, बल्कि मैं उसे इस दुनिया और इंसानी दिल की असली क्रूरता का एहसास कराऊंगा। अगली सुबह हमारे ड्राइवर अंकल ली गाड़ी लेकर गेट पर मेरा वेट कर रहे थे ताकि मुझे स्कूल ले जा सके। मैं जैसे ही कार में बैठा, एक पतली सी लड़की भागती हुई आई, कार का दरवाजा खोला और फ्रंट सीट पर बैठे वो फुयांगजी थी। बैठते ही बोली, छोई मैंने कल ही तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, मेरे करीब आने के बहाने मत ढूंढो। मैंने उसी तरफ एकदम ठंडे दिमाग से देखा, एक शातिर सी स्माइल दी और बोला, मैडम ये मेरी पर्सनल कार है और मुझे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो गेट आउट, अभी उतरो यहाँ से। फुयांगजी का चेहरा एकदम उतर गया, जैसे उसे उम्मीद ही ना हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। वो तमतमाते हुए बोली, मैं तो बस कारपूल कर रही थी, तुम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो? उसने गुस्से में अपने होंठ चबाए, गाड़ी से उतरी और जोर से दरवाजा पटक दिया। भाई उसको ऐसे चिढ़ा हुआ देखकर मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। हम दोनों एक बहुत ही लग्जरी प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी मम्मी ने उसका एडमिशन भी वहीं करवा दिया था। वो क्लास 2 में थी और मैं क्लास 4 में। स्कूल के पहले ही दिन उस लड़के ने, जिसे पूरे हाई स्कूल का विलेन या टेरर माना जाता था, यानी जुआंगी फान, उसने क्लास 2 की इस नई लड़की के साथ मिलकर पूरे स्कूल में तहलका मचा दिया। फुयांगजी ने सरेआम चिल्लाकर कहा, जुआंगी फान आई लव यू, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? भाई एक प्राइवेट स्कूल में ऐसी ओपन डिक्लेरेशन किसी बम ब्लास्ट से कम नहीं थी। सब लोग बस उन्हीं को देख रहे थे। रीबर्थ होते ही फुयांगजी सीधे अपने पुराने प्यार जुआंगी फान के पास भाग खड़ी हुई थी। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। उसी रात जब मैं अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक बाहर से बाइक्स की कान फाड़ देने वाली आवाजें आई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो लड़कों का एक ग्रुप अपनी मॉडल